फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन इन्फो। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो आगामी आने वाली परीक्षा है एलडीसी, जेईई, डी ग्रुप, एनटीपीसी स्टेज 2 सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, मैं जो भारत में स्थित 106 नेशनल पार्क्स है उनके बारे में पूरा बताने वाला हूँ। ठीक है, डिटेल में हम इन सब पार्क्स के बारे में बात करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसे ऐसे नई वीडियो आप तक पहुंचते रहे। आइए शुरू करते हैं। पहला जो नेशनल पार्क्स है, पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1955 में हुई थी और ये 940 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पर। दूसरा है माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश में है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1959 में हुई थी और ये 375.22 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तीसरा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश में है। ये इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1968 में हुई थी और ये 448 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बात करते हैं इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में 2-3 बार क्वेश्चन बन चुका है, तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये मध्य प्रदेश में है। ये इसका जो है ये उत्तराखंड और मध्य प्रदेश दोनों में कंफ्यूजन होता है कई बार, तो आपको याद रखना है जो फॉसिल जीवाश्म उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1968 में हुई थी और ये 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पेश राष्ट्रीय उद्यान, ये पिछली जो डी ग्रुप भर्ती हुई थी उसमें पूछा गया था। पेश राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और 292 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश में है। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी और 4.45 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अब फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट आ जाता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है फ्रेंड्स, इनके बारे में अभी वीडियो का जो फर्स्ट स्टेज का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें इनके बारे में पूछा गया था। ये दोनों ही मध्य प्रदेश में है। अब बात करें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान तो इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। संजय राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में कभी क्वेश्चन नहीं बना है, याद रख लीजिएगा, बन भी सकता है। बात करें ओकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश में है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, फ्रेंड्स मुझे लगता है इस पर क्वेश्चन कभी बना नहीं है और ये थोड़ा अलग सा भी नाम है इसका, तो थोड़ा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट बनाने के लिए ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये भी मध्य प्रदेश में है। आपको बता दूं मैं, जो नंबर ऑफ सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में भारत के, ये क्वेश्चन बन चुका है। तो इसका जो आंसर होगा वो भी मध्य प्रदेश ही होगा, क्योंकि अभी तक इंडिया में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये डायनासोर जीवाश्म उद्यान है। इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। ठीक है, ये 0.29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश में है। फ्रेंड्स मैं उनके बारे में ज़्यादा एलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ, जिनसे रिलेटेड पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन नहीं बने हैं और आने वाले ईयर्स में भी बनने के चांसेस कम हैं। जिनके ज़्यादा है मैं वहाँ पे एम्फेसाइज करके आपको बता दूंगा डिटेल में। ठीक है, बात करते हैं, यहाँ तक ही था। टोटल नंबर ऑफ जो बात करें राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कितने हैं, तो वो टोटल नंबर ऑफ है 12, जो सबसे ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, ये महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी महाराष्ट्र में, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है फ्रेंड्स, ये पिछले 2 एग्जामों में पूछा जा चुका है। ये पटवारी में भी पूछा गया था और ये वीडियो में भी पूछा गया था। इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको। ठीक है, इसकी ये कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में है पहली बात, और इसका जो स्थापना दिवस है 1983 है और ये 89.96 वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। अब बात कर लेते हैं ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। ताडोबा जो राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स, ये भी महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क है वो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसको जो है डी ग्रुप में इसका क्वेश्चन बना था फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा
इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, ये महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो 1975 में हुई थी और 257.26 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना भी 1975 में हुई थी और इसका वर्ग जो किलोमीटर है वो 133.88 है। तंसा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी महाराष्ट्र में है। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक। ठीक है फ्रेंड्स, कर्नाटक की बात करें तो बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स, इसका जो क्वेश्चन है, इसका भी क्वेश्चन अभी पिछले राजस्थान के कुछ एग्जामों में बना था। जैसे संगणक का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इसका क्वेश्चन बना था। तो बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी और 260 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कर्नाटक से है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी और 874.2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कर्नाटक से रिलेटेड जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप कर्नाटक से रिलेटेड जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, आई थिंक 5 to 6 होंगे। यस, ओके। यहाँ पर आपके जो कितने हैं, ये 5 to 6 जो है कर्नाटक से रिलेटेड है। थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है नागरहोल राजीव राष्ट्रीय उद्यान। इस ठीक है फ्रेंड्स, ये भी कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। फिर आता है फोर्थ नंबर पे केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कर्नाटक में है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। 80 राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कर्नाटक में। अगर वही क्वेश्चन को अगर डिफ़िकल्ट बनाना है तो इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है 80 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और ये 417 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे बात कर लेते हैं हम पंजाब। ठीक है, पंजाब में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो है हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है फ्रेंड्स, जो वेटलैंड संरक्षण हुआ था, ठीक है, कन्वेंशन हुआ था, वो 1972 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान, मैंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है ताकि आपके लिए यूज़फुल हो। हरिकेन वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पंजाब में है। 1953 में इसकी स्थापना हुई और ये 41 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। पंजाब में केवल एकमात्र ऐसा है जहाँ पर केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। बात करें पेरियार, ठीक है, कर्नाटक और केरल को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए। इनके जितने भी हैं उनको आप रट लीजिए ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर प्राप्त हो। बात करते हैं पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये केरल में है। 1982 में इसकी स्थापना हुई। 350 वर्ग किलोमीटर यह फैला हुआ है। साइलेंट वैली भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। अभी पूछा गया था संगणक वाले एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था साइलेंट वैली का। हाँ, इसका वीडियो के एग्ज़ाम में भी साइलेंट वैली पूछा गया था। ठीक है, और अभी एक अफ्रीका एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड्स, सेंट्रल की वैकेंसी थी, उसमें भी ये पूछा गया था। तो ये केरल में स्थित है। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी और 89.52 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। बात करते हैं आगे, पबुंदम शोला राष्ट्रीय उद्यान। वही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन, एक बार रिमाइंड रख लीजिएगा। ये केरल में स्थित है। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी और 1.32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है। डी ग्रुप के एग्ज़ाम, एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स में ये देखा गया है, एसएससी के एग्ज़ाम्स में ये देखा गया है। अधिकतर ये जो क्वेश्चन है एराविकुलम, ये एसएससी सीजीएल के जो एग्जामिनेशन है वहाँ पर ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि बच्चों को काफ़ी कम याद रहता है ये। तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है वो केरल में है और 1978 में इसकी स्थापना हुई थी और 97 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगला देखते हैं, मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान। ये केरल में है फ्रेंड्स। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और ये 12.82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बात कर लेते हैं तमिलनाडु के जो भी राष्ट्रीय उद्यान उनकी। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, ये तमिलनाडु में स्थित है। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। 103.24 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, टिक कर लीजिएगा। ये तमिलनाडु में स्थित है। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी और 6.23 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। 1990 में स्थापना हुई थी और 78.46 किलोमीटर में ये फैला हुआ है।
अगर मेरा वीडियो आपका लेंदी लग रहा है तो आप इसको 1.5 की स्पीड पर चलाकर भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। बात करें इंदिरा गांधी, जिसका नाम है अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, ये तमिलनाडु में स्थित है। ये इंदिरा गांधी अपन की पीएम थी, तो इनसे रिलेटेड कोई राष्ट्रीय उद्यान है तो काफ़ी बार एग्जाम्स में कवर किया जाता है। ठीक है, तो ये 1989 में बना था और 117 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। गुंडई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी तमिलनाडु में स्थित है और 1976 में इसकी स्थापना हुई थी और 2.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बात कर लेते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो इसका जो प्रीवियस नेम था, अगर देखा जाए भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, अगर क्वेश्चन बनता है तो इसका आंसर भी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान होगा, क्योंकि इसका जो पहले नेम था वो था हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो पहला नेम था वो था हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये उत्तराखंड के नैनीताल राज्य में है। ठीक है, और 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और 520.82 वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर आता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड के भी इम्पोर्टेंट है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और 624.6 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड में है। 1983 में इसकी स्थापना हुई, 820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब फ्रेंड्स सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो फ्रेंड्स ये नहीं है, एक्चुअली गंगोत्री नहीं है, एक और है, मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, उसकी स्थापना 1981 में हुई थी और वो कहाँ पर स्थित है हेमिस? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लद्दाख में स्थित है। और सबसे छोटे की बात करें तो वह है साउथ बटन, उसकी स्थापना 1987 में हुई थी और वहाँ कहाँ पे स्थित है? ये साउथ बटन सबसे छोटा है। ठीक है, और ये स्थित कहाँ पर है? अपने अंडमान निकोबार में। ठीक है, बात करें गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड है। 1989 में इसकी स्थापना हुई, 2390 इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड में है। 1990 में इसकी स्थापना हुई, 472 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है। 1982 में इसकी स्थापना हुई और 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। टोटल फ्रेंड्स 106 हैं। आपको अगर वीडियो लंबा लगे तो आप इसको 1.5 की स्पीड पर लगाकर देख सकते हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। जल्दी ही ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिम बंगाल में है। इससे रिलेटेड भी काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। 1330 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। 1992 में इसकी स्थापना हुई, 117 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पश्चिम बंगाल में है। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, 216 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर बात करते हैं आगे, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, 78.6 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नियोर वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पश्चिम बंगाल में है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और 160 वर्ग किलोमीटर में लगभग ये फैला हुआ है। गोरामोरा राष्ट्रीय उद्यान, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इससे रिलेटेड आगे आने वाला एग्जामों में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अभी ये चर्चा में भी था रिसेंटली। इसकी स्थापना 1992 में हुई और 79.45 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। बात करें फ्रेंड्स, मेघालय में 2 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला हम देख पा रहे हैं बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दोनों मेघालय में स्थित हैं। बात करते हैं इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये इम्पोर्टेंट क्यों है मैं आपको बता दूं। फर्स्ट टाइम अगर जो गोल्ड टाइगर कहीं देखा गया था तो वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में, नेशनल पार्क में देखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। ये लोकेटेड कहाँ पे है? आसाम में लोकेटेड है और 859 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आसाम में है, ये भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। इसकी स्थापना 1990 में हुई, 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान आसाम में है। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी
डिब्रू शेखोवा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आसाम में है, 1999 199 में इसकी स्थापना हुई थी। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आसाम में है, 198 में इसकी स्थापना हुई थी। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आसाम में है, 2021 मीन्स ये अभी पिछले साल ही इसकी स्थापना हुई है। देहिंग, हाँ फ्रेंड्स मैं बताना भूल गया, रायनोमा राष्ट्रीय उद्यान ये जो है ये सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे नवीनतम अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान है तो वो है रायनोमा राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे फर्स्ट कौन सा था, तो मैंने आपको बताया था हैली राष्ट्रीय उद्यान था, जिसका नाम क्या कर दिया गया अब, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, आसाम में स्थित है, 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना त्रिपुरा में हुई थी। ठीक है, और ये त्रिपुरा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। त्रिपुरा राज्य में 2007 में हुई थी। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सबसे पहला है राजीव गांधी, दूसरा है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों ही आंध्र प्रदेश में स्थित है। बात करें अकेला, झारखंड में केवल एक ही है, वो है बेतवा राष्ट्रीय उद्यान। इस रिलेटेड क्वेश्चन पहले बन चुका है, अब आगे आने वाले एग्जामों में भी बनने के चांसेस हैं, तो इसको याद रखिएगा। बेतवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, झारखंड में। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं वसुंधरा राष्ट्रीय उद्यान। अब जो फ्रेंड्स मैं जो आपको बताने वाला हूँ 4, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है ये गुजरात से रिलेटेड है और काफ़ी बार क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो बात करें वसुंधरा राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में स्थित है, 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इसको टिक कर लीजिए फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत में एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसका नाम भी क्या है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गुजरात में स्थित है। गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी गुजरात में स्थित है, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो ये 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ये भी गुजरात में स्थित है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट मैंने बताया, जैसे क्वेश्चन बनाने की अगर कोशिश की जाती है तो ऐसे ऐसे नेशनल पार्क्स आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं आपको इसीलिए सारे नेशनल पार्क स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा रिवाइज हो जाए। अगर ये वीडियो आप हमारा 2-3 बार देखेंगे तो गारंटी है आपको ये सारे नेशनल पार्क एक बार के लिए दिमाग में छप जाएंगे। मैं आपको पिक्चर भी अवेलेबल करवा रहा हूँ, ताकि इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि जो इम्पोर्टेंट है उसी की करवा रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे कि हाँ इस वीडियो में हमने देखा था वो नेशनल पार्क था। क्योंकि पिक्चर से जो हमें जल्दी याद होता है वो वर्ड से याद नहीं होता है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ मेरा वीडियो 1.5 पर देखिए ताकि आपको थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, बात करते हैं, वापस आते हैं ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात में स्थित है और 1976 में इसकी स्थापना हुई। फिर बात करते हैं नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की इंटरनेशनल जो सीमा है वो किससे बनती है, तो वो बनती है चाइना से, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। 1807 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। ये 2 ही है अरुणाचल प्रदेश की, आप याद रख लीजिएगा। नामदफा तो काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान पूछ सकते हैं। ठीक है, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये हरियाणा में स्थित है। ठीक है, आपको पता है एक मूवी आई थी सुल्तान, तो उसमें हरियाणा को काफ़ी दिखाया गया था, तो आप उससे याद रख सकते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, हरियाणा में स्थित है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान, ये भी काफ़ी चर्चित राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बने हैं काफ़ी, ये भी आ सकता है एग्जाम्स में। तो इसकी जो स्थापना है वो 1980 में हुई थी और ये उड़ीसा में स्थित है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, सिरोही आपको पता है राजस्थान का एक जो मतलब जिला है वो कौन सा है, सिरोही है। ठीक है, लेकिन ये आता कहाँ पर है, 7 सिस्टर के अंदर आता है, तो मणिपुर के अंदर सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। काबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपसे
पहले ही मार्क करवा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो काबुल नामजाव राष्ट्रीय उद्यान। ये मणिपुर में स्थित है और इसकी जो स्थापना है, काफ़ी बार इसको पूछा जा चुका है। तो अब जो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, वो मेरे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनेगा इसका ईयर पूछा जाएगा, स्थापना ईयर, तो वो 1977 होगा फ्रेंड्स। ठीक है, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी और ये मणिपुर में स्थित है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कैसे, अगर काबुल नामजाव आए तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 7-7, तो 7-7 में कौन आता है, 7 सिस्टर्स आती है, तो 7 सिस्टर में मणिपुर आता है। ठीक है, अगर फिर वहाँ पे अगर चारों ही 7 सिस्टर के दे रखे हो तो फिर वो एक अलग हो जाता है। मैं आपको केवल एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से सोच कर भी याद रख सकते हैं चीज़ें। ठीक है फ्रेंड्स, मैटर यही करता है एग्ज़ाम में कि आप चीज़ों को किस तरीके से याद रखते हैं। अगर आप ऐसे रटते जाएंगे, देखते जाएंगे, किसी से रिलेट नहीं करेंगे तो आप कभी भी कुछ याद नहीं कर पाओगे। हर चीज़ को रिलेट करते हुए चलिए, किसी न किसी बर्थ ईयर से कर लीजिए या किसी पैलेस से कर लीजिए या किसी चीज़ों से कर लीजिए, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया था कि साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, आपको पता है यहाँ पर क्या मेंशन हुआ, आइलैंड। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन तो साउथ बटन का बनेगा, अगर आइलैंड लिखा आता है तो आपको समझ जाना है अंडमान निकोबार है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आइसलैंड है तो वो कहाँ पर है, वो अंडमान एंड निकोबार पर है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले एग्जामिनेशन में जिस तरीके से पेपर का लेवल आगे जाता जा रहा है, तो आने वाले टाइम में ये जो नेम सही नहीं पूछे जाएंगे, अधिकतर जो पूछे जाएंगे वो ईयर पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। इसीलिए मैंने ये आपके लिए टेबल बनाई है और इसमें ईयर और वक्त क्षेत्र को भी यहाँ पर मेंशन किया है, ताकि आपको एक एस्टिमेटेड रहे कि हाँ वो किस एरिया में कितना फैला हुआ है। कैपेबल बे राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये भी अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये अपने महात्मा गांधी के नाम पर है। ठीक है, तो फिर वहाँ पे आपको इस चीज़ को याद रखना है, तो अंडमान निकोबार में है और 1983 में इसकी स्थापना हुई। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अंडमान निकोबार में है। सबसे एक्टिव जो ज्वालामुखी है वो भी कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है। सबसे ज़्यादा जो आइसलैंड है वो कहाँ पर है, वो भी अंडमान निकोबार में है। ठीक है, नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि नॉर्थ बटन का भी क्वेश्चन बन सकता है कि नॉर्थ बटन कहाँ पर है। हाँ, हालांकि वो क्वेश्चन इसलिए बनता है साउथ बटन क्योंकि सबसे छोटा है। अगर दूसरा पूछा जाए क्वेश्चन का सिनेरियो तो यहाँ पर भी नॉर्थ बटन बन सकता है। तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। मिडल बटन आइसलैंड, ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 तो आपको ऐसे ही याद हो गए होंगे कि भाई साउथ, नॉर्थ और मिडल। ठीक है, मैंने गलत बना दिया, वैसे साउथ को ऊपर बना दिया। हाँ, यहाँ पे हो गया नॉर्थ, यहाँ पे हो गया मिडल और यहाँ पे हो गया साउथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये साउथ बटन है, ये साउथ बटन, मिडल बटन और नॉर्थ बटन। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, एक जो था राष्ट्रीय उद्यान वो गुजरात में था, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। तो ये रानी झांसी वाला आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे आपको समुद्री राष्ट्रीय उद्यान दिखा तो आप यहाँ पे गुजरात लगा दे। आपको ऊपर मेंशन है रानी झांसी, ऊपर आपको महात्मा गांधी का दिया था, यहाँ पर जो एक बहुत ही बड़े अपन के योगदान करता थे भारत को आज़ाद कराने में, तो उनका यहाँ पे नाम मेंशन है, तो रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। ठीक है, अब आपको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि आपका जन्म होगा या आपके बड़े भाई या आपके छोटे भाई का जो जन्म दिवस होगा, ईयर होगा, वो 1996 होगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर सैंडल पीक, तो पीक से आप याद रख सकते हैं पीक कहाँ पर होती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आइसलैंड होते हैं तो वहाँ पर सबसे ऊपर क्या होती है, वाली चोटी को क्या बोलते हैं, पीक बोलते हैं। तो आप ऐसे याद रखें, तो सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, अंडमान निकोबार। इसकी स्थापना 1987 में हुई। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है गालताया राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अंडमान निकोबार में है। अब गालताया से आपको कैसे याद रखना है, सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी वो अंडमान निकोबार में है, तो वो वहाँ पे क्या होता होगा, कुछ मतलब पत्थर गलता होगा। ठीक है, तो आप वहाँ से याद रख सकते हैं गलताया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, ये गोवा में है, गोवा में भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और 107 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, ये फ्रेंड्स मिजोरम में है, इसकी स्थापना 1992 में हुई। हालांकि मिजोरम से रिलेटेड अभी तक कोई क्वेश्चन बने नहीं हैं, आने वाले समय में क्या पता बन जाए, इसलिए मैं आपको पहले ही अवेयर कर दे रहा हूँ। बात करें मुलेन राष्ट्रीय उद्यान,
ये भी मिजोरम में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सिक्किम में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और इससे काफ़ी बार क्वेश्चन भी बने हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये सिक्किम में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई वो 1977 में हुई थी। 1784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि का जो ओरिजिन था वो बिहार साइड से था, ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर इनका जो राष्ट्रीय उद्यान के नाम पर इनका नाम रखा गया है यहाँ पर। तो ये कहाँ पे स्थित है, बिहार में। बिहार में भी फ्रेंड्स एक ही है, तो आपको इजी रहेगा याद करने में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट, महावीर हरिना वन स्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, ये तेलंगाना में स्थित है फ्रेंड्स, ठीक है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ हुआ एक स्टेट है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। ये पहले आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था, फिर इसको तेलंगाना इसलिए कहा गया क्योंकि इससे अलग हो गया था स्टेट। फिर मगरवनी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी तेलंगाना में स्थित है। सबसे इम्पोर्टेंट आने वाले हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर के, ठीक है, और एक यहाँ पर लद्दाख का, लद्दाख में एक ही है, वो भी सबसे बड़ा, ठीक है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया है, वो 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1989 में इसकी स्थापना हुई। इसको याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, 1989, इसको गोट के पी लो, क्योंकि ये क्वेश्चन इस पे बनने वाला है, क्योंकि कई बार पूछा गया है। हेमिस सभी बच्चों को पता है, सबसे बड़ा कौन सा है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा कौन सा है, तो वो है साउथ बटन। तो ये तो पता है, लेकिन इनको ईयर नहीं पता है, तो ईयर में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आप इनको याद रख लीजिए कि जो सबसे छोटा है वो 1987 में उसकी स्थापना हुई थी, और जो सबसे बड़ा है वो उसकी 81 में स्थापना हुई थी। तो 6 ईयर का यहाँ पर गैप है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, 6 साल बाद सबसे छोटा बना, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे हिमाचल प्रदेश में। मैंने आपको शायद जम्मू कश्मीर के नहीं बताया, जम्मू कश्मीर में बता देता हूँ। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा कौन सी है, अपने मुस्लिम है, तो इसीलिए वहाँ से यही बनता है क्वेश्चन कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सलीम अली कहाँ से है, तो जम्मू एंड कश्मीर से। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जम्मू कश्मीर से है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जम्मू एंड कश्मीर से है, ठीक है। सिबल बारा राष्ट्रीय उद्यान, ये हिमाचल में स्थित है। और खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये फ्रेंड्स नहीं है, तो इनमें कोई अभी तक कोई क्वेश्चन बना नहीं है, ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर आता है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको पता है ग्रेट हिमालयन उसी तरफ पड़ता है, तो इसीलिए वहाँ पर इसका नाम ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है, हिमाचल प्रदेश। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में केवल एक ही है। वो बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन होता है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। बच्चे पढ़ के जाते हैं कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पढ़ के जाते हैं। जब क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पे पूछता है कि कितने हैं, तो एक ही है, तो वो कौन सा है, तो दुधवा। तो वहाँ पर उनको कंफ्यूजन आता है, तो वहाँ पे वो क्या कर देते, उत्तराखंड वहाँ पर टिक कर देते, उनको उत्तर प्रदेश याद आता ही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी बार होता है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, ठीक है। फिर आता है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। गुरु घासीदास से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वहाँ पे जो अधिकतर जो है वो वनों में निवास करने वाले आदिवासी रहते हैं, तो आप वहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं कि गुरु घासीदास कहाँ से बिलोंग करता होगा, छत्तीसगढ़ से। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी छत्तीसगढ़ में है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जो तीनों ही हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है फ्रेंड्स। ये था मेरी तरफ से कंप्लीट नेशनल जो पार्क से 106 मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। जो भी इसके अलग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो भी मैंने आपको दे दी है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी दिखाएं। और मैं आपको यही कहता हूँ कि इस वीडियो को 1.4 की स्पीड पर देखें, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।